हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनाल और शर्मा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, मतलब जो पे हमारी श्यामा वो सोनल को सरप्राइज देने वाली थी, बट यहाँ पे तो उल्टा हमारी सोनल खुद ही उसे इतना बड़ा सरप्राइज दे दी थी। आई मीन वो खुद ही शमा को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे आ चुकी थी, जहाँ पे ओ शमा सच में सरप्राइज हो जाती, क्योंकि वो तो खुद से कुछ बता नहीं था और नहीं उसे इनवाइट किया था, क्योंकि वो तो दिल ही दिल में कुछ सरप्राइज सोच रहा था ना। पर उससे पहले ही सोनल यहाँ पे आ चुकी थी, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती। मतलब उसे लगा था कि मैं ही नहीं बताया तो शायद कोई नहीं बताएगी, पर उसकी सोच गलत था। अरे उसकी पापा तो सोनल की पापा की बहुत अच्छा दोस्त था ना, तो उन्होंने तो अपने दोस्त को कब की बता चुकी थी ना। सिर्फ वही नहीं, उन्हें इनवाइट भी किया था, पर उन्होंने सोनल को ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है, या फिर उन दोनों के बीच कौन सी चक्कर चल रहा है, या फिर क्या चक्कर चल रहा है। खैर इधर सोनल वो तो शमा को सरप्राइज दे चुके थे, वो यहाँ पे आ जाती, जिस पे शमा एकदम से हैरान हो गई थी। तो सोनल मुस्कुराती कि मैं क्यों, क्या लगा था कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे पता नहीं चलेगी। बोले मैं तो सिर्फ आपको विश करने आई हूँ, ज़्यादा पर कुछ नहीं। तो वो उसके हाथ पकड़ के तुरंत एक साइड पे ले जाती कि वाह सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, वाकई फूलों की हाथों में फुल, वाकई कमाल की लग रहा है। अरे दिल तो कर रहा है सारी ज़िंदगी सजा के रखूँ। तो वो ऐसे बोल के सोनल का टच कर देती, तो कहती अरे थोड़ा अजब अजब नज़र तो बुलाइए, देखिए कितने सारे लोग हैं, छोरी क्या करिए। तो कहती क्या करिए मतलब, अरे सबको पता चलनी चाहिए ना, देखो अगर बुरा लग रहा है तो कम करती हो ना, चलो भ्रम में। तो कहती छी क्या, देखिए मैं सबके लिए नहीं आई हूँ, समझी ना, चले हम सबसे मिलती हो। तो कहती क्या यार तुम मुझसे मिलने आई हो ना, तो फिर। तो कहती क्या चलिए। तो कहती प्लीज़। तो कहती मैंने कहा ना चलिए। तो सोनल ऐसे बोल उसका हाथ पकड़ के थोड़ा आगे की तरफ आती, जहाँ पे उसकी पापा भी उन दोनों को देख लेती और उसकी पापा भी सोनल से मिलती। और फिर कहती अरे तुम्हारी पापा नहीं आई क्या बेटा। तो कहती नहीं अंकल अभी तक तो नहीं आया, पर कोई ना, कम कदम होते ही सीधा यहाँ आ जाएगी। तो इतने में और भी काफ़ी सारे मेहमान वगैरह आ जाती, तो उसकी पापा सोनल को बुला के सबसे इंट्रोड्यूस करने लग जाती। इधर शमा वो सोनल को इशारा करती कि जाओ तुम वो सोफे पे बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो वहाँ से वो इशारा करके सोनल को सोफे पे बैठा देती और वो सबसे मिलने लग जाती। और भाई सा तभी यहाँ पे हमारी जॉय की एंट्री होती। और भाई सा सोनल उसे देख के तो एकदम से हैरान हो जाती, और उसके हाथों में भी काफ़ी सारे फ्लावर्स था, और वो आते ही तो सीधा शमा से मिलने लग जाती, उससे बात करने लग जाती। इधर सोनल हैरान होकर उन दोनों को देख रही थी और उसके बारे में सोचने लग जाती कि सच में वो मुझे मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुँच गई। तो वो ऐसे ही ना उल्टा सीधा सोचने लग जाती, और तभी शमा इशारा करती कि क्या हुआ, थोड़ी क्यों हुआ। तो अभी इशारा करती कि कुछ नहीं हुआ। तो इतने में शमा की पापा फिर से आ गए, उन्होंने सोनल से बात करने लग जाती। और इधर शमा वो तो जॉय से बात कर रही होती है ना कि सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने एक बार कहने से तुम आ जाओगी, और चांस को तो मेरे दिल भी यही कह रहा था कि मेरी वो ख़ास इंसान ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच। जिस पे आप जॉय भी कहती अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, और चाच को तो फिर फ्लावर से अलावा और तुम्हें विश करने के अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसमें शमा हंसने लग जाती कि अरे मेरी भाई, मेरे कहने पे मुझे विश करने मेरे घर तक आई हो,
इससे भला मुझे और क्या ही चाहिए। हाँ, मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो, अब तो बस तुम्हारी वेट थी, फिर तुम भी आ गई, तो फिर और देर किस बात की है। चलो चलो चलो, हम स्टार्ट करती है। क्या बोलती है? तो वो ऐसे बोल के अपने पापा के पास आती, तो इतने में ही उसकी पापा ऐसे अपने हाथों से इशारा करती कि अरे सोनाल बेटा, मिला इससे, ए जॉय। वही उस दिन शमा को सेव किया था। अच्छा, तुम कैसी हो? तो अब जॉय भी शमा की पापा की तरफ देखती और फिर कहती, जी मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहती, अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग बात ही करो, मैं बाकी मेहमान से मिल के आती हूँ, ठीक है बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के तुरंत दूर चले जाती और उन्होंने जाते ही जॉय तो हैरान हो के सुनल को देखने लग जाती और दिल दिल में मुस्कुराई जा रही थी और ऐसे ही ना दिल रही होती है। मतलब ये तो कुछ कहना चाह रही थी बट वो कह नहीं पा रही थी यार, जिस कारण वो थोड़ा पहचान हो रही थी। और इधर सोनल वो भी दिल दिल में अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी कि यार मैं भी ना पता नहीं दिल में क्या सोची जा रही थी इस आदमी के बारे में, पर यहाँ पे तो बहुत कुछ आ रही है यार, शिट। तो ऐसे ही सोच रही होती है। तो इतने में शमा कहती, चलो अब मैं तुम दोनों को मिला देती हूँ। जॉय मिलो इससे ये। तो इतने में ही वाह सुनल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती, मैं इन्हें जानती हूँ। तो सुनल भी कहती, हाँ मैं भी। तो ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए उसके हाथों में जो भूखे था ना वो शमा के हाथ में पकड़ा दी थी। तो अभी थोड़ा हैरान हो जाती कि क्या तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो, पर कैसे? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो नहीं जानती। तो सुनल मुस्कुराते हुए कहती, रुको अभी बताती हूँ। तो ऐसे बोल के साइड पे चले जाती है ना जहाँ पे सॉन्ग वगैरह बज रही थी, म्यूजिक वगैरह चल रही थी और वहाँ पे तो माइक भी था ना। तो वो वहाँ जाके माइक हाथ में लेती और फिर कहती, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा एक बात कहना था। असल में यहाँ पे हम जो भी सारी मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह आई हो ना, वो सब की सब सारी की सारी एक दूसरे को किसी ना किसी तरह तो ज़रूर जानती हूँ, ज़रूर पहचानती हूँ ना। बट यहीं पे वैसे भी एक इंसान है जिसको हम कोई भी नहीं जानती, कोई भी नहीं पहचानती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है हो सकती है उन्हें सिंगिंग बहुत पसंद है, या फिर उन्होंने खुद सिंगिंग करती है, या फिर उन्होंने कोई सिंगर है। क्योंकि मैं इससे पहले इन्हें जितनी बार देखा है ना, सिर्फ सिंगिंग क्लास के बाहर ही देखा, सिंगिंग क्लास के आसपास ही घूमते रहती है, इसीलिए लग रहा है उन्होंने भी सिंगिंग करती। मैं तो उनका नाम नहीं जानती, बट अभी अभी उनका नाम का पता चला। उनका नाम है मिस्टर जॉय, और इसीलिए मैं मिस्टर जॉय को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज हमारी शमा की बर्थडे पे उसे एक प्यारी सी सॉन्ग प्ले करके सुनाने के लिए। प्लीज़ मिस्टर जॉय, प्लीज़ कम। तो क्या बोलो यार, इधर जॉय, ओह माय गॉड, मतलब मैं तो बता नहीं सकती यार कि उसे कितनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो सोनल जैसे कह रहा था ना कि मिस्टर जॉय, वाओ, मतलब खुशी की मारे तो मानो जैसे उसके अंदर बटरफ्लाई उड़ने लग जाती। वो मुस्कुराए जा रही थी, वो तो अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जबकि उसके आसपास इतनी सारे लोग वगैरह था, सब की सब बस उसे ही घूर रहा था। और इधर हमारी शेमा, उसके बारे में क्या बोलूँ यार, वो तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानती है, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा। फिर पर अब जब सोनल ने क्लियर कर चुकी थी ना कि इसे कई दिनों से हमारी सिंगिंग क्लास के आसपास घूमते हुए देखा गया, तब उसकी डाउट क्लियर हो जाती कि यार ये मैं भी ना, ये तो मैं जानती हूँ ना कि सोनल भी सिंगिंग सीखती है, सिंगिंग करती है, हो सकती है जॉय भी सिंगिंग सीखने जाती है। यार ये मैं भी ना फुजुल में पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ यार। तो ऐसे ही सोचने लग जाती।
और फिर सोनल की तरफ देखती, जिस पे सोनल उसे आंखों से इशारा करती कि वो क्या कर रही है, इधर आइए मेरे पास। तो वो सोनल की तरफ देखते और मुस्कुराते हुए वो सीधा सोनल के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। और इधर जॉय, वो भी सोनल को घूरी होती है, वो भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए उसके पास जाके खड़ी होती, मतलब श्यामा वो सोनल के पीछे जाके खड़ी होती और जॉय वो सोनल के आगे जाके खड़ी होती। और सोनल के हाथों में जो माइक था ना, वो जॉय को देखते तुरंत जॉय के हाथ में पकड़ा दी थी। जॉय बहुत ज़्यादा मुस्कुराई जा रही थी यार, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब इतनी ज़्यादा खुश तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में कभी भी हो चुकी थी यार। एक तो अपनी प्यार अपनी सामने थी, और दूसरी बात वो इतनी प्यार से अपने प्यार से बात करी होती है, उससे मिल रही होती है। जज को तो उसकी तो खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था यार, कि वो कितनी ज़्यादा खुश थी और खुशी खुशी सोनल के हाथों से माइक ली थी और फिर मुस्कुराते हुए वो आगे की तरफ देखते हुए बात करने लग जाती। इधर सोनल वो जॉय के हाथ में माइक देने के बाद वो अलग सुबह पे जाके बैठ जाती, और श्यामा वो भी उसके साथ मुस्कुराते हुए उसकी सुबह पे बैठने वाली होती, पर पता नहीं क्यों सोनल इशारा करती, जिस पे वो कहती ओके बाबा फाइन। तो ऐसे बोल के दूसरी सुबह पे बैठती, बट सोनल की तरफ करीब होके बैठ जाती। और इधर जॉय वो बात करने लग जाती कि आई एम सो सॉरी, असल में मुझे लगता है उनको कोई गलतफहमी हो गया। हाँ ये बात सच है कि मैं वहाँ जाती हूँ, पर मैं कोई सिंगिंग सीखने नहीं जाती, मेरा कुछ काम रहती है, इसलिए काम के सिलसिले में मुझे वहाँ जाना पड़ता। सच को तो सिंगिंग करने की कोई मौका मेरी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। अरे सिंगिंग तो बहुत दूर की बात है, असली बात तो ये है कि मैं गाँव की हूँ। मैं जब छोटी थी बचपन में तो गाँव की कोई मेरे साथ कभी खेलती ही भी नहीं, मैं अकेली थी, शांत चुपचाप और बहुत ज़्यादा मासूम थी। और तभी अचानक पता नहीं कहीं से एक परी जैसा शहजादी आ जाती मेरी लाइफ में, और वो मेरे पास आके मेरे हाथ पकड़ के कहती कि वो मेरी साथी है, मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। और मैं जब नाराज़ हो जाती, मैं जब गुस्सा हो जाती ना, तब वो पता है उसी की पसंद की सॉन्ग कह के डांस करके एक्टिंग करके बहुत प्यार से मुझे मनाती थी, मुझे हंसाती थी, मेरी गुस्सा दूर करती, मुझे चिढ़ाती थी। हम सब में बहुत ज़्यादा खुश थी, पूरी गांव साथ में घूम लिया करती, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। और फिर अचानक एक दिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चली गई, पर जाने से पहले उसने मुझे कहा था और मुझे यकीन दिलाया था कि हम कितनी भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, फिर भी दोस्ती कभी नहीं ख़त्म होता। दोस्ती तो सारी ज़िंदगी की होती है ना, चाहे हम दूरी क्यों ना हो, फिर भी हम हमेशा अपना रहूँगी, कभी दुश्मन नहीं बनूँगी। पर अब सच बात तो ये है कि बचपन की वो खेल, वो हंसी मजाक, वो मस्ती, वो सब तो कब की ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी भी मेरी वो साथी की, मेरी वो दोस्त की, मेरी वो फ्रेंड की जो यादें थी, जो प्यारा सा सॉन्ग था ना, वो तो अभी भी मेरे दिल में बसती है और कभी कभी उसी के नाम से बुलाती है। इसलिए कह रही हूँ, मुझे सॉन्ग तो नहीं आता, अगर आप लोग सुनना चाहती है, आप लोगों की इजाज़त है, तो मैं मेरी फ्रेंड की, मेरी वो दोस्त की वही सॉन्ग सुना सकती हूँ। क्या आप लोग सुनना चाहोगी? जिस पर आप सब की सब क्लैप करने लग जाती और यस यस हाँ हाँ करने लग जाती कि हाँ हाँ हम सुनना चाहती हूँ, हम सुनना चाहती हूँ। जिस पे आप ओ श्यामा और सोनाल भी हाँ कर दी थी कि हाँ हाँ हमें सुनना है, हमें सुनना है। बट उसे क्या पता था यार कि जॉय कौन से सॉन्ग सुनाने वाली है। खैर इधर तो सब की सब ऐसे यस यस करने लग जाती और मैं ज़ोर ज़ोर से। और तभी अचानक जॉय उसके गान स्टार्ट कर दी थी, जिस पे अब वो गान सब की सब
बहुत अच्छे से मानो हैरान होके सुनने की कोशिश करने लग जाती और समझने वाली होती। उस सॉन्ग की जो वर्ड था ना, जो बात था ना, ओह माय गॉड क्या बोलूँ, ओ वाकई कमाल की वार था, कमाल की था। सबको बहुत पसंद आ जाती और सबकी सब बस ध्यान से सुन रही थी। और क्या बोलूँ यार, इस सॉन्ग और इसके बाद सुन के तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे ही ना अब उसमें बात भी करने लग जाती कि यार अरे ऐसा तो लग रहा है कई वो लड़के इसे बचपन में पसंद तो नहीं क्या करती, आई मीन उसे लाइक तो नहीं करती, मतलब। तो हर एक ने कहती अरे यार तू भी ना ऐसे कैसे बचपन में, अरे ऐसे थोड़ी होता, तो भी ना। तो कहती अरे तू ऐसे क्यों कर रही है, तू नहीं जानती, अरे आजकल वो बचपन में होती है ना किसी और की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट, थोड़ा यार तू नहीं समझेगी क्योंकि तुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं है ना। तो कहते हाँ जैसे तुझे हुआ। हाँ क्या बोलूँ, अरे फजूल की बात है। इतने में कैसे और एक लड़का आ जाती और वो भी उस सॉन्ग को सुनते हुए कहती अरे तुम लोग भी ना, अरे किसने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स होती है, अरे बचपन में अच्छा लगती है इसलिए तो बड़ी होने के बाद वो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके लिए उस तरह की फीलिंग्स आती है, प्यार आती है। और नहीं तो ऐसे कैसे प्यार होता, थोड़ी होती है। तुम लोग भी ना और छोड़ दो और सॉन्ग पे फोकस करो क्योंकि ये सब तुम लोगों की बस की बात नहीं है, तुम लोग नहीं समझोगी, जिसे होती है सिर्फ वही जानती है। शायद उस लड़की से इसे भी प्यार हो गया ना इसीलिए। और सोचो वो लड़की कितनी नसीब वाली है, कितनी भाग्यशाली है जो इतनी सालों से ये लड़का उसकी वेट कर रहा है, उसे इतनी प्यार से अपने दिल के समा रहा है। सच वो वाकई भाग्यशाली है। तो ये सब की सब ऐसे बात ही कर रही थी और सोनल वो तो इन लोगों की बात भी सुन रही थी और उसके सॉन्ग भी सुन रही थी, मतलब वो दोनों पे फोकस कर रही थी। और भाई सा इतने में इस सॉन्ग में ऐसे एक वर्ड आती है ना, भाई साहब जो वर्ड तो सिर्फ वो सुनल अलावा और जिसको ये सॉन्ग सुनाया था वो अलावा किसी को नहीं पता था। मतलब उस सॉन्ग की वर्ड सुनते ही एकदम से शॉक्ड हो जाती और फिर सबकी बात इग्नोर करके बस उस सॉन्ग पे फोकस करती। मतलब अब तक तो वो सिर्फ ऐसे अच्छे से इंजॉय कर रही थी, मजा ले रही थी, बट अब तो वो अपने दिल और दिमाग से उस सॉन्ग को सुन रही होती है, जो सुन के तो अब भाई साहब उसकी दिमाग एकदम से घूमने लग जाती, वो भी एकदम से अपने बचपन में चले जाती और अपने बचपन की हर बात ही वो याद करने लग जाती, हर मोमेंट वो किसके साथ घुमा किया करती, किसके साथ कहाँ पे जाती, किसके साथ ऐसे बिहेव करती, किसके साथ मस्ती वगैरह करती। और फिर अचानक उसे एकदम से उसकी वही दोस्त, उसके वही साथी के बारे में उसे याद आ जाती, जहाँ पे वो देखती कि किसने बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और गुस्से के कारण तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है, ना किसी की तरफ देख रही है, मतलब कुछ भी नहीं, वो ऐसे हाथ बन के मुँह फुला के बैठी है। तो सोनल ने उसे मनाने के लिए, उसकी गुस्सा निकालने के लिए, उसे हंसाने के लिए वो इस तरह से सॉन्ग गाने लग जाती, डांस गाने लग जाती, उसकी दोनों सेक्स को खींचती, उसके कान पकड़ती, उसे गुदी गुदी गाने लग जाती। मतलब उसके बचपन की हर मोमेंट, हर सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाती, उसे दिखाई देने लग जाती, जो देख के वो एकदम से खड़ी हो जाती और इतने में जय सॉन्ग करते हुए एकदम से उसके पास आ जाती और सॉन्ग करते हुए ना उसकी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए उसके चारों तरफ ऐसे ही घूमने लग जाती, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और इधर जॉय वो तो खुशी खुशी सॉन्ग गा रही थी, क्योंकि उसे तो पता चल चुकी थी ना कि अब तो सोनल ने ज़रूर मुझे पहचान लिया, ज़रूर वो भी मेरे बारे में ही सोच रही है। और सिर्फ सोचेगी क्या यार, मैं भी ना, वो भी पक्का कहीं ना कहीं सिर्फ मुझे ही प्यार करती है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे मैं कहा किसी और की तरफ देखा और वो भी शायद आज तक मेरे अलावा किसी की तरफ नहीं देखा। हाँ अब
तो मैं मेरे दिल की बात, मेरे प्यार का इजहार करके रहूँगी और मेरे प्यार को अपना बना के ही रहूँगी। मैं मेरे प्यार को और नहीं दूर रहने दूँगी, और नहीं दूर रहने दूँगी। तो जो दिल दिल में ऐसे ही कहते हुए ना वो सॉन्ग भी गा रही थी। इधर शमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही ना नज़र बुला के देख रही थी कि जॉय कितनी ज़्यादा खुश है और कितनी हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरी बर्थडे पे सॉन्ग कह रही है। तो वो यही सोच के खुश हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था और ना ही उस इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ पता था, इसलिए वो ज़्यादा नोट नहीं करती, ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो ये लोग ऐसे ही सॉन्ग कह रही थी और सबकी सब इंजॉय कर रही थी। तो थोड़ी देर में सॉन्ग ख़त्म हो जाते और भाई साहब सॉन्ग ख़त्म होते ही तो सबकी सब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ऐसे ही ना क्लैप करने लग जाती। मतलब वहाँ की सबकी सब क्लैप करने लग जाती, क्योंकि सबको ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगी थी। और इतने में ही कहीं से सुनल की पापा भी आ जाती और उन्होंने भी आते ही ज़ोर ज़ोर से क्लैप करने लग जाती, जिस पे शमा की पापा बाकी अपने दोस्त के पास आती, उससे हाथ मिलाते हुए कहती, अरे वाह तो भी क्लैप कर रहा है, पर क्यों, तो क्यों क्लैप कर रहा है? तो भी हंसती कि अरे आते ही देखा सब क्लैप कर रहा है, फिर मैं क्या करती, इसलिए मुझे भी क्लैप करना पड़ा ना। तो कहती हाँ हाँ भाई समझ गई, पर बता तू कहाँ गई थी? फिर से शायद जायदाद देखने, है ना? अरे यार छोड़ देना ये सारी काम। तो कहती यार क्या बोलूँ तुझे, मुझे ना और वे कपड़े के बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और सच को तो जब से शमा पर अटैक हुआ है ना तब से सोच रही हो कि ये बिज़नेस हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। और हाँ तू टेंशन मत ले, मैं एक नया बिज़नेस के बारे में सोच लिया, मैं सोच रही हूँ कि उसी पे फोकस करूँगी। तो कहती नया बिज़नेस, पर वो क्या? तो सुनल की पापा कहती अरे वो फ्लैट की बिज़नेस, तुझे क्या लगता है फ्लैट की बिज़नेस अच्छा नहीं है क्या? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, मैं कई लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, तो अभी के लिए सब बनकर। अरे पहले ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे सुनल तो यही आई थी ना, वो कहाँ है? तो शमा की पापा कहती अरे अभी तो सुनल बेटा यही थी, देख आसपास गई होगी। तो ऐसे बोल के अब सब की सब सुनल को ढूंढने लग जाती। पर यार क्या बोलो, ढूंढने की क्या है फ़ायदा, सुनल यहाँ तो रही थी, वो तो यहाँ से कब के यहाँ से निकल चुकी थी भाई, क्योंकि सच में अब उसे जॉय के बारे में सब याद आ चुकी थी, उसे सब पता चल चुकी थी कि वे कोई और नहीं है, ये जो जॉय है वे वही है मेरी बेस्ट फ्रेंड की साथी, जिसके साथ गांव में मैं खिलाया करती थी, मैं घुमा करती थी, जो उसके कंधे पे मुझे उठा के पूरी गांव मुझे घुमाया करती थी, फिर वही जॉय है। पर मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में फिर से आएगी। मतलब वो ऐसे अब अपने घर जाके काफ़ी कुछ सोचने लग जाती, वो बार बार अपने घर की लाइट ऐसे ही ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन बार बार, मतलब मनुष्य के दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था, वो बस जॉय के बारे में ही सोचने लग जाती। और इधर शमा के घर पे सब की सब उसे ढूंढ के परेशान हो रही थी, और जो जॉय था ना वो भी अब सुनल की पापा की हर बात सुन चुकी थी, उनकी क्या प्लान था, उनकी नया कौन सी बिजनेस था, उन सब के बारे में भी वो अब जान चुकी थी, उसे पता चल चुकी थी, जिस पे पता नहीं वो अब गुस्से से क्या सोचती और फिर किसी को बिना बताए वो भी वहाँ से निकल जाती। मतलब उसे तो सुनल के पापा को देख के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुकी थी, मानो गुस्से में उसके अंदर की खून ऐसे ही उगल रही होती है। अगर उसकी बस की बात होती ना तब तो अभी जाके बस उनकी गला दबा दी थी, पर वो कुछ नहीं कहती और बस चुपचाप वहाँ से निकल जाती। इधर सबके साथ साथ शमा भी थोड़ा हैरान हो जाती, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये तो कुछ और ही प्लान था, पर सोनल अचानक मुझे बिना बोले कहाँ चली गई। यार मैं क्या सोचा था और वो क्या गया, सोचा था मैं उसे प्रपोज करूँ, उसे रिंग पहनाऊँ, बट गॉड ये लड़की भी ना एक काम करती हो, उसे
कॉल करके देखती हूँ क्यों कहाँ गई। तो ऐसे बोल के ना उसे कॉल लगा थी, पर उसके कॉल पे रिंग तो हो रही थी बट कोई उठा नहीं रही थी, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अचानक कुछ हो क्या गया, वो गई तो कहाँ चले गई। तो वो ऐसे बोल के वो भी वो अपने पापा को कह के ना ऐसे घर से निकाल जाती कि पापा वो मेरे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। मतलब वो किसी को ये नहीं बताती कि मैं सोनल को ढूंढने जा रही हूँ, कि वो कहाँ गई है, वो कुछ नहीं बताती। वो भी बस ऐसे ही सोनल को ढूंढने के लिए निकाल जाती, और उसे पता था कि वो कहीं नहीं जाएगी। अगर वो नाराज़ है, वो किसी से गुस्सा है, तब तो वो ज़रूर घर पे ही जाएगी पक्का, और मुझे घर पे ही मिलेगी। तो ऐसे ही सोच के सोनल को ढूंढने के लिए वो भी घर से निकाल जाती, जहाँ पे उसके पापा उसे रुकने की कोशिश करती कि बेटा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गई। हाँ देखो घर पे तीसरा मेहमान है, गेस्ट आई है, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। हाँ देखो बाद में चले जाना, अभी नहीं। तो कहती पापा प्लीज़ अब तो हो ना, प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अभी जाना होगा, प्लीज़। अरे आप हो ना प्लीज़, मैं अभी गई और अभी आई, प्लीज़ अब थोड़ा सा संभाल लीजिए प्लीज़, मैं आती हूँ, बाय। तो ऐसे बोल के सीधा घर से निकल जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसकी आने वाले पार्ट में क्या धमाका होगी, या फिर कोई धमाका ही नहीं होगी, जो होगी वो सब नॉर्मल होगी। पर जो भी होगी वो तो अगली पार्ट में पता चलेगी ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।